घर बनाना एक कॉस्टली अफेयर है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि घर बनाते हुए आप अन्यथा पैसे लगाते रहें। घर बनाते हुए अगर आप चीजों को एक खास अंदाज के साथ करें तो आप काफी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं, या एटलीस्ट यूं कहें कि आप बहुत सारी फजूल खर्ची से बच सकते हैं और इन दैट रिगार्ड आप काफी हद तक पैसे बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे कंस्ट्रक्शंस। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हमारा चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम है और हम बहुत सारे लोगों के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे ही लोग करना चाह रहे होते हैं जिनकी वजह से उनके जरूरत से ज्यादा पैसे लग रहे होते हैं, और वही पैसे अगर वो लोग उन चीजों पर लगाएं जिन चीजों पर उन्हें वो पैसे लगाने चाहिए, तो उनका घर भी ज्यादा खूबसूरत बनेगा और वो घर जो है वो वक्त पर भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो ओपनेबल विंडोज की है, यूजुअली मैंने देखा है कि लोग एक खास स्पेसिफिक ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, या कभी उन्होंने कोई एक चीज देख ली कहीं और वहां पर वो चीज लगी हुई ने अच्छी लगी, अब वो सिर्फ इसी चक्कर में उस चीज को अपने घर के अंदर कहीं भी किसी भी कीमत के ऊपर लेकर आना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी विंडोज जो हैं, अब कई लोग ये चाह रहे होते हैं कि उनके घर का अगर कमरा एक साइड की दीवार जो है वो 12 फुट की है, तो उनकी कोशिश होती है कि यहां पर वो 10 फुट वाली विंडो ही लगा लें। हालांकि प्रॉब्लम क्या है, एक तो सर जब आप 12 फुट की दीवार में 10 फुट वाली विंडो लगाएंगे तो वो विंडो जो है वो आपके घर की इंसुलेशन को खराब करेगी। स्पेशली अगर आपका घर जो है वो सन फेसिंग है, तो फिर तो आपका कमरा तनूर बनेगा, फिर बहुत ज्यादा हीट इकट्ठी होगी और उस हीट को कॉम्बैट करने के लिए आपको फिर एसी बड़ा दबाकर लगाना पड़ेगा। और सर्दियों के अंदर ये मामला उल्टा हो जाएगा, सर्दियों में हीट लॉस बहुत ज्यादा होगा उस बड़ी विंडो की वजह से, और आपको हीट जो है वो काफी ज्यादा टर्न ऑन करके रखनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और इशू जो फ्रंट एंड पर ही आपकी जेब के ऊपर असर डालेगा, वो है उन विंडोज की कॉस्ट। देखें, विंडो जितनी छोटी होगी वो उतनी आपको कम बजट के अंदर पड़ेगी, लेकिन वही विंडो साइज अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो विंडो जो है वो आपको महंगी पड़ेगी। यूजुअली जब आप घर बनाएं तो आप देखेंगे यार कितना एक विंडो का एरिया जो है वो आपके लिए काफी है, और उसी पर इत्तेफाक करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा बड़ी विंडोज जो हैं ये आपके लिए वबाल ही बनेंगी और आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ेंगी। इसलिए जो भी स्टैंडर्ड साइज है उस स्टैंडर्ड साइज की विंडो आपको यूज करनी चाहिए। दूसरी चीज आपके वॉशरूम्स के हवाले से है। आप वॉशरूम्स में किसी हद तक अपने घर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वॉशरूम की सीलिंग्स को ऊपर ना रखें, बल्कि उनको अपने दरवाजे की हाइट के ऊपर ले आए, क्योंकि आपने वैसे भी जो यूजुअली टाइल्स लगानी होती हैं वो आप दरवाजे तक की हाइट तक ही लगा रहे होते हैं। तो एक तो जब आप उस हाइट को ऊपर ले जाते हैं सीलिंग को, तो या तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा टाइल लगानी पड़ती है जिसका एक्स्ट्रा खर्चा होता है, या फिर आपकी वॉल्स हैं वो नमी को सोख करती रहती हैं और फिर वहां से वॉल्स आपकी खराब भी होती रहती हैं। तो बेहतरीन प्रैक्टिस और खूबसूरती के लिहाज से भी बेहतर यही है कि आपकी जो वॉशरूम टाइल्स हैं वो सीलिंग को टच करें। तो उसके लिए आप सीलिंग को वहीं पर ले आएं जहां तक आपके दरवाजे की हाइट है। और तीसरा पॉइंट जहां पर आप पैसे बचा सकते हैं, और बीइंग इन कंस्ट्रक्शन फॉर सम टाइम ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मामला भी है, और ये है एक्स्ट्रा वायरिंग का। बहुत से लोग जो हैं वो जब घर बन रहा होता है इस दौरान वायरिंग को यहां से वहां, वहां से वहां, इधर भी 2 पॉइंट होने चाहिए, यहां भी 1 पॉइंट होना चाहिए, और यूजुअली जब आप घर की यूजेबिलिटी को देखते हैं तो वो पॉइंट्स कहीं पर भी आपको इस्तेमाल नहीं होने होते। अक्सर मैंने देखा है कि लोग इवन नए पॉइंट्स बनवाकर भी कमरे के दरमियान में किसी दीवार के ऊपर पॉइंट्स लगाएंगे कि यहां पर मोबाइल चार्जर होना चाहिए। हालांकि यूजुअली वहां पर आप मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके कमरे की जो सेटिंग है वहां किसी भी तरह से ना तो वो चार्जिंग पॉइंट फिजिबल रहेगा कि या तो फिर आप मोबाइल वहां पर चार्जिंग पे लगा के और मोबाइल हाथ में पकड़ के सारा दिन खड़े रहें कि यार ये चार्ज होगा तो मैं जाऊंगा, या फिर इजीली जो एक स्टैंडर्ड चीज है कि आपकी जो साइड टेबल्स हैं उनके पास आपके जो पॉइंट्स हैं वहां पर ही चार्जिंग पोर्ट्स होती हैं और वहां पर आप चार्जिंग पोर्ट्स इस्तेमाल कर लें। अब ये जो बेतुके किस्म के चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, जो बेतुके किस्म की एक्स्ट्रा वायरिंग होती है, इनको नुकसान ये होता है
कि चूँकि ये आपके इनिशियल प्लान के अंदर शामिल नहीं होते हैं, ये चीज़ें आपको सेपरेट करनी पड़ती हैं जो कि आपकी जेब के ऊपर भारी होती हैं। और यूजुअली इस तरह की जो स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं, इनका यूजेबिलिटी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ आपके दिल को तसल्ली होती है कि यहाँ पर भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी पॉइंट्स हैं। और यूजुअली मैंने ये भी देखा है कि शुरू में वायरिंग करते हुए लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगवा देते हैं और उसमें बाद में फिर टिक्कियां लगी हुई होती हैं जो ना सिर्फ आपके कॉस्ट को भी बढ़ाती हैं बल्कि बाद में लगी हुई बुरी भी लगती हैं। मतलब आपने एक्स्ट्रा वायर भी डाली है, आपने एक्स्ट्रा पॉइंट भी रखा हुआ है और उसके ऊपर फिर आपने टिक्की भी लगाई हुई है जो लगती भी बुरी है, एंड यू पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट एज वेल। इसके अलावा चौथी चीज है ज्यादा बल्ब्स। मतलब जहां दिल किया वहां पर बल्ब लगा दिए और इतने बल्ब लगा दिए। अब देखें, उन सारे बल्ब्स के लिए, उन सारी चीजों के लिए आपने पॉइंट्स रखने हैं, आपने वायरिंग करनी है और फिर ऑफ कोर्स आपने वहां पर बल्ब्स लगाने भी हैं, तो ये आपकी जेब के ऊपर चीजें भारी पड़ती हैं। पांचवी चीज प्लम्बिंग के हवाले से है और ये इलेक्ट्रिकल हवाले से भी है। और यूजुअली जब घर बन रहा होता है तो पहली गो में चूंकि ये चीजें प्लान नहीं की जा रही होती, तो इस वजह से आपको इस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ती है। और हम इसीलिए कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट ये वाली जो चीजें हैं ये शुरू में लोगों के साथ बैठकर डिस्कस कर ली जाएं कि उनके स्विचेस कहाँ पर होंगे, उनका एसी कहाँ पर लगेगा और वॉशिंग मशीन कहाँ पर होगी, एसी की जो ड्रेनेज है वो किस तरह से होगी, उसके लिए कौन सा पॉइंट कहाँ पर, ये चीज़ें। ये अगर आप पहले बैठ के डिस्कस कर लेंगे और पहले दिन से आप क्लियर होंगे तो आपके लिए भी आसानी है, आपकी जेब के लिए भी आसानी है, आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, काम करने वाले को दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें हो भी स्मूथली जाएंगी। और पहली गो के अंदर जितनी खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं वो बाद में नहीं हो सकती होती। इसके बाद अगला पॉइंट है जनाब, जो आपके सरप्राइज लॉसेस होते हैं। सरप्राइज लॉसेस में जो बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आप बैठे हुए हैं, अब चूंकि आपका घर आपके लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है एंड यू टेक सम सॉर्ट ऑफ प्राइड इन दैट एज वेल, तो आप उस घर में मुख्तलिफ चीज़ों की एडिशन करवाते जाते हैं। अब जब आप एडिशन करवा रहे हैं, ऑफ कोर्स आपका कॉन्ट्रैक्टर वो एडिशंस करता रहेगा, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके लिए घर बना रही है वो उनको ऐड इन करते रहेंगे, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों की कॉस्ट आप पर पड़ेगी। इनमें से अक्सर चेंजेस जो हैं या एडिशंस जो हैं वो इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से होती हैं। ये भी ऐड कर लें, वो भी ऐड कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और फिर इवेंचुअली लोग सोच रहे होते हैं कि यार जब घर की इनिशियल कोट आई थी वो तो इतने % की थी, ये उससे ऊपर 20% पैसे हमारे कैसे लग गए। वो ऐसे लगते हैं कि जनाब आप चीज़ों की एडिशंस करवाते जाते हैं और अक्सर ये एडिशंस आपके किचन्स के अंदर मिलती हैं, अक्सर ये एडिशंस आपके वॉशरूम्स और वॉशरूम्स की टाइल्स और वैनिटीज़ के हवाले से होती हैं। और इस तरह के जितने चेंजेस होते हैं ये फिनिशिंग के टाइम पे चूंकि हो रहे होते हैं तो ये नज़र आ रहे होते हैं, तो इसलिए लोगों की इनपुट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हम चूंकि ये काम करते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो हमें पता है कि उस स्टेज के ऊपर लोगों की बड़ी इनपुट आ रही होती है और यूजुअली ये जो इनपुट होती है ये लीड कर रही होती है काम को डिले करने के हवाले से, और ये लीड कर रही होती है लोगों की कॉस्ट और ओवरहेड बढ़ाने के हवाले से। तो इसलिए आप इस तरह के सरप्राइज लॉसेस से बच सकते हैं अगर आप अपना माइंड पहले से मेकअप करें कि आपने फिनिशिंग में कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे किस तरह से बनवानी है, और कोशिश करें कि पहले ही टाइम पर डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स को इन डिसीजंस के अंदर इन्वॉल्व कर लें। यूजुअली ये होता है कि जो घर के मर्द हजरात होते हैं उनको किचन एक तरह का चाहिए होता है, फिर ख़वातीन आके देखती हैं तो वो किचन उनको पसंद नहीं आता, या अक्सर वार्डरोब्स के जो कलर्स हैं शीट्स के वो मर्द हजरात पसंद करते हैं, ख़वातीन बाद में आके चेंज करवा देती हैं, तो उससे टाइम भी बढ़ता है प्लस आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो इन तमाम चीज़ों से आपको बचना चाहिए अगर आप स्मूथली विद इन द बजट अपना घर बनाना चाहते हैं, और इन सम केसेस अगर आप कंस्ट्रक्शन करते वक्त अपने पैसे बचाना चाहते हैं। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।